दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर पीडी महंत। कैसे हैं आप लोग? चुनाव के 5 चरण खत्म हो चुके हैं और जो इस समय जो सबसे ज्वलंत मुद्दा दिख रहा है मीडिया में या आपस में बात में, वो है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो उन्होंने अपना जो वोटर्स का जो डाटा अपलोड किया है या बताया है वो है। तो इसमें जो है चुनाव का जो नियम है, चुनाव प्रक्रिया के जो नियम है उसके 49S में, जो कि चुनाव अधिनियम जो है 1961 में लागू हुआ है, उसमें जो फॉर्म 17C कहलाता है, उसमें 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। उसमें जो है चुनाव की प्रक्रिया जैसे ख़त्म होती है उसके बाद जो कितने वोट डले हैं उसकी सत्यापित कॉपी जो है पोलिंग एजेंट के थ्रू जो उम्मीदवार होते हैं उनको देना होता है, जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वहाँ पे वो देंगे। लेकिन अभी आप देखने में ये आता है कि जो फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ में जो चुनाव हुए हैं, जो 19 अप्रैल को हुए थे और फिर उसके बाद 26 अप्रैल को हुए, तो 19 अप्रैल के बारे में जो जानकारी दी गई वो 30 अप्रैल को दी गई, यानी कि 11 दिन, वोटिंग के 11 दिन बाद बताई गई। और जो सेकेंड फेज़ का जो चुनाव था जो 26 अप्रैल को हुआ वो भी 30 तारीख को की गई, यानी कि वोटिंग खत्म होने के 4 दिन बाद। इस पर लोगों ने शंका जाहिर की कि इतना दिन क्यों लगता है। तो फॉर्म में जो है उसमें आप देखेंगे जो कॉलम जो बने 17C में, तो उसमें जो 6 नंबर का कॉलम है उसमें लिखा हुआ है कि कुल वोट जो उस मशीन में पड़े हैं उसको दर्शाता है, वो है ना, वो दर्ज होता है उसमें 6 नंबर में। फिर लिस्ट में जो कुल वोटर्स जो दर्ज हैं तो उसमें जो क्रमांक 2 है उसमें जो टोटल जो वोटर्स लिस्ट में जो नाम है वो होता है। उसके बाद जो 3 नंबर क्रमांक होता है उसमें जो है वो जिन्होंने वोट नहीं दिया, और जो 4 नंबर है जिनको वोट नहीं देने दिया गया किसी भी कारण से, उनको घटाकर जो होता है टोटल जो है 6 नंबर जो टोटल प्राप्त हुए हैं, वो उसी दिन शाम में जो चुनाव आयोग के जो प्रतिनिधि हैं वहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर हैं, वो कितने पुरुषों ने दिया, कितने महिलाओं ने दिया, कितने ट्रांसजेंडर ने दिया, ये पूरा डाटा एक्सेल शीट में करके वो पोलिंग एजेंट्स के थ्रू बताया जाता है, जो चुनाव आयोग ने इस बार नहीं किया। 2019 तक ये प्रक्रिया सही थी, चल रही थी, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों ऐसा किया गया। और जो कार्य जो है नियमतः जो उसी रात में देरी तक या अगले दिन मान लीजिए लोड कर देना चाहिए था, वो इतने दिनों बाद किया गया। अब इस पे जो जस्टिफिकेशन दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, उनका कहना है कि हमने जो है वोटर टर्नओवर ऐप बनाया है एक उन्होंने, जिसपे हर 2 घंटे के अंतराल में कितने वोटर हुए वो अपलोड होता जा रहा है। जो होता जा रहा है उससे मतलब नहीं है, जो आपकी जिम्मेदारी थी, जो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी, उसको ना करके आपने एक ऐप बना दिया है और आप जनता क्या पूरे टाइम वो देखती रहेगी। आपका फर्ज है कि आप बता दें, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए परीक्षा होती है, परीक्षा में जो रिजल्ट आने वाला होता है, तो जो जो परीक्षा जिन्होंने दी होती है वो उत्सुक रहते हैं रिजल्ट जानने के लिए। तो उन्होंने रिजल्ट कब देखते हैं? वो जब जो भी बोर्ड होता है जो एग्ज़ाम लेता है वो एग्ज़ाम लेता है, वो रिजल्ट जब आउट करता है तो उसको लोग देखते हैं। तो वो उसकी ड्यूटी है कि वो रिजल्ट को अपलोड करें। ये नहीं कि आप बार बार जो परीक्षार्थी है उसको ही कहें कि आप तो खुद ही फॉलो करें, हमने एक ऐप बना दिया उसमें आप देखते रहें अपना रिजल्ट। अपनी जिम्मेदारी को ना कर पाना, ना कर पाने को जस्टिफाई करना और उस ऐप के माध्यम से लोगों को बता देना कि हमने तो आपको हर 2 घंटे में जानकारी दी थी, ये कहना भी उचित प्रतीत नहीं होता। और उसमें जो कहा जा रहा है कि जो जोग्राफिकल जो सिचुएशंस हैं उसके कारण, और मौसम जो है अति गर्म है या कुछ एडवर्स मौसम हो रहा है उसके कारण ये नहीं हो पा रहा। तो आज के ज़माने में जब पूरा विश्व जो है डिजिटल हो रहा है और इंडिया में तो खास करके हम अपनी पीठ ठोक रहे हैं कि हम बहुत डिजिटल हो रहे हैं और हर चीज़ में हम डिजिटलाइज हो गए हैं, विद इन सेकेंड्स एवरी इंफॉर्मेशन इज बीइंग स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसमें यह कहना कि हम 10-10 दिन 11-11 दिन या काफ़ी समय तक हम अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, इसमें कौन सा है? जिस दिन वोट होती है सामने मशीन में लिखा होता है कि इतने वोट आज डले हैं, उसको ये बताना है। उसके बाद आप लिस्ट से क्रॉस करते कि इतने पुरुष थे, इतने महिला थे, इतने ट्रांसजेंडर थे, इन्होंने वोट डाले हैं, वही आपको डालने होते, उसके लिए 11 दिन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो अभी जो है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में शायद एक केस डला हुआ है, तो एडीआर ने डाला है। तो मेरा कहना है कि जो 24 घंटे के बाद जो भी डाटा अपलोड की गई हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा वोटर्स के, जो
टोटल मिला के करीब 1,07,000 वोट जो हैं बढ़ा दिए गए हैं या बढ़ गए हैं, तो उनकी काउंटिंग ना हो। जो 24 घंटे नियम था, 24 घंटे के अंदर में जो जो वोटिंग की जो डाटाज आए हैं सिर्फ उतने की ही काउंट हो, बाकी पर माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है रोक लगाए, उन वोटों की गिनती ना हो, उनको इनवैलिड माने। जैसे उन्होंने नोटबंदी बोलता हूँ, इलेक्टोरल बॉन्ड और ये बाकी चीज़ों को अवैध घोषित किया है, उसी तरीके से इसको भी जो वोट हैं बाद वाले उनको अवैध घोषित किया जाए, क्योंकि ये नियम समय अनुसार जो नियम बनाए गए हैं उसके बाद अपलोड किए गए हैं, तो उनको अवैध माना जाए। दूसरा जो है, अब दूसरा इसमें आप जाते हैं 17C के बाद जाते हैं, तो एक और जोड़ दीजिए उसमें 171 की जो धारा है, जो कि इंडियन पिनल कोड के 9A अध्याय में आता है, जो कि निर्वाचन से संबंधित जो भी अपराध होते हैं उसको बताता है। इसमें पता चला है कि जो विरोधी पक्ष की जो जितने भी इंडिया अलायंस और जो सत्ता पक्ष के विरोध में जो पार्टियां हैं, उनके जो उम्मीदवार हैं, उनको बहुत लोगों को ये नोटिस जारी किए गए हैं इसके 171 धारा के तहत। इस धारा को जानने के लिए भी है कि ये धारा वो है जो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि कथन से हो सकता है, प्रकाशन से हो सकता है, बयान से हो सकता है, जो कि लोगों को प्रभावित करने के इरादे से बताया गया हो, जो तथ्यात्मक रूप से सही ना हो, बिल्कुल गलत हो, और जानते हुए भी ये उसको किया जाए ताकि किसी का चरित्र या किसी के बारे में गलत छवि बने या गलत चीज़ों को बताया जाए, इसके लिए उनको जुर्माना किए जाने का इसमें प्रावधान किया गया है, जिसमें 1 साल तक की सज़ा का भी प्रावधान है। तो इसमें 9 खंड हैं। 171 जो धारा है उसमें 9 खंड हैं। 9 खंड में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है, ये तो है कि कौन उम्मीदवार हो सकता है और उसमें कौन वोटर हो सकते हैं उसके बारे में है। और 171B में जैसे जाते हैं तो कानूनन चीज़ों को छोड़कर जो भी भुगतान किया गया है उसे रिश्वत के तौर पर देखा जाता है, परितोषण के तौर पर देखा जाता है, मतलब इलीगल पेमेंट गया है 171B में आता है। ठीक है, उसमें फिर उसी का 171E के तहत वो 1 साल का उसको सजा है, कैद का जो उसमें सजा दी गई है, ई में आता है। और जब 171C में जैसे जाते हैं तो असम्यक असर, मतलब जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कि लोगों को प्रभावित किया जा सके, ये 171C के तहत आता है। उसके बाद 171D जो है उसमें परितोषण जो है, कोई भी ऐसी चीज़ जो प्रतिरूपेण, बनावटी हो, फर्जी हो, छल किया गया हो, उसके द्वारा वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश जो भी की जाती है वो 171D के तहत आती है। और 171F के तहत इसमें 1 साल की इसमें भी कैद की सजा है। और जैसे जी में आते हैं तो मिथ्या कथन, 171G में मिथ्या कथन, गलत कोई बयानबाजी की जा रही है, ये है। H में आता है अवैध कोई भुगतान किया गया हो, उसके लिए है अवैध सदाय कहा जाता है, वो कानून के थ्रू अलग से कोई भुगतान किया गया वो H में आता है। और I में जो भी डाटा है, लेखा जोखा जो भी लेन देन का है, वो उसको बताने में अगर आप असफल हैं या फिर हिसाब किताब में गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, वो 171I के तहत आता है। तो जो विरोधी पक्ष के जो उम्मीदवार थे उनको इस तहत में, इस 117 के तहत बहुतों को जो है ये नोटिस जारी किए गए हैं। और ऐसी लोगों में शंकाएं हैं कि अगर सत्तारूढ़ पार्टी बहुमत से दूर होती है तो कुछ लोगों की जो जीतेंगे उनकी जीत को नलीफाई किया जा सके इस धारा के तहत, क्योंकि उनको 1 साल की सजा होगी। तो इसमें भी ये है कि क्या ये जो नोटिसेस हैं, क्या सत्तारूढ़ के बड़े नेताओं को जिन्होंने गलत बयानी की है, जिन्होंने गलत चरित्रहनन किया है, लोगों को झूठ बोला गया है, बिना मतलब की झूठी गारंटियां दी गई हैं, और समुदायों को लड़ाने के लिए 2 समुदायों को समाज में मतलब वैमनस्यता पैदा करने की कोशिश की गई हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सत्तारूढ़ के बड़े बड़े जो स्टार कैंपेनर थे उन्होंने कहे हैं, खुलेआम मंचों पे हज़ारों की भीड़ में कहा गया है। तो क्या उनको ये नोटिस दिया गया है? ऐसा पता चलता नहीं कि ऐसी कोई नोटिस दी गई है। तो ये भी एक अपने आप में है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर भी ध्यान दे, और ये जो धाराएं की गई हैं इनको जब तक इसके बारे में कोई पुख्ता सुनवाई ना हो तब तक इलेक्शन कमीशन पे की किसी भी कार्रवाई पे रोक रहे, नहीं तो बाद में ये होगा कि पता चला कि 50 लोग की मान्यता ही इस नोटिस के तहत रद्द कर दी गई, फिर वही बहुमत वाला खेल चालू होगा जो हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता है। तरह तरह का ऐसा हॉर्स ट्रेडिंग देखा गया है। विधायक अभी लोगों को खड़े होने से रोक रहे हैं, लोगों को
खरीद के वो उनके नामांकन वापस करा दे रहे हैं, वोट डालने नहीं दे रहे हैं, दूसरे के पक्ष में ज़्यादा वोट डाल रहा है, एक एक आदमी 8-8 वोट डाल रहा है। ऐसे तरह तरह की जो चीज़ें, अब जीतने के बाद 171 के थ्रू उनकी जो है सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या रहेगा। तो इसलिए 17C के तहत जो जानकारी इलेक्शन कमीशन ने देनी थी उसने नहीं दी, वो गलत किया है, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और जो 171 के थ्रू लोगों को जो नोटिस दिए गए हैं वो गलत तरीके से एक तरफे दिए गए हैं, उस पर होना चाहिए। तो दोनों पे रोक लगे। और मैं तो चाहता हूँ कि जो कानून के जानकार हैं, वकील हैं बड़े, वो एक आध जनहित याचिका भी लगाएं अलग अलग जगहों पे, ताकि इस पे रोक लगे, क्योंकि समय कम है और लड़ाई बड़ी जटिल है। नमस्कार।